ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा की गलियों में पोछा लग रहा हो। आपका छोटा सा बच्चा आपका कपड़ा पहने और तब चले तो कैसा लगेगा, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। वहीं पर एक दर्जी बैठा हुआ कपड़े सिल रहा था, उसने देखा, अरे भैया ये कौन सा फैशन है, ये कहाँ का फैशन है, रोज रोज नया नया फैशन निकलता है और ये फैशन तो पहली बार देख रहे हैं। कहा मामा जी अभी नया फैशन निकाला, कुछ कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, नाप करके, काट करके, सिल करके इनके अनुकूल इन वस्त्रों को बनाया। मामा जी को कुछ दो, आशीर्वाद दे दिया, बोलो बोलो। और कन्हैया का आशीर्वाद है, जितने का कपड़ा नहीं होता उससे दुगनी सिलाई पड़ जाती है। दर्जी खूब बोल बोल रहे हैं, सब लोग बालक प्रसन्न हो गए, आगे जाने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया कपड़े तो बढ़िया मिल गए और गले में फूलों की माला किसी ने पहना ही नहीं। ब्रजवासियों के गले में जब तक माला न हो तब तक आनंद नहीं आता। सुबह बिहारी जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और बिहारी जी को माला पहना करके प्रसादी उसको पहन लेते हैं और ब्रजवासी सुबह से शाम तक उस प्रसादी को लेकर के घूमता है। अच्छा चलो, माला की भी व्यवस्था किए देते हैं। एक सुदामा माली जो रोज फूल बेचने आता है मथुरा से वृंदावन और कहता है कि प्रभु मथुरा आओ तो मेरी कुटिया को पवित्र करना। भागवत में 3 सुदामा है, एक है श्रीदामा राधा रानी का भाई कन्हैया का बाल सखा, दूसरा सुदामा माली जो फूल बेचता है और तीसरा सुदामा, कल आप सुदामा चरित्र श्रवण करोगे, चावल लेकर के जाता है, तीनों लोगों की संपदा प्राप्त कर लेता है। सुदामा चरित्र के माध्यम से कल आप श्रवण करोगे। सुदामा माली के यहाँ पर पहुंच गए। सुदामा माली ने सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई, कृष्ण बलराम को पहनाई, गोप बालकों को पहनाई, अपने आप को धन्य भाग माना। कृष्ण बलराम यहाँ से आगे बढ़े। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वो बालक कहते हैं कन्हैया माला भी मिल गई परंतु माथे पर तिलक चंदन नहीं लगाया अभी तक। ब्रजवासियों के मस्तक पर टीका न लगा हो तो बिल्कुल आनंद नहीं आता है। आप जाइए वृंदावन, देखिए ब्रजवासियों को थापक थुआ चंदन बोलते पूरे मोड़े पर, मोड़ा ही तो बोलते पूरा। यहाँ तक आप कन्या स्नान में जाइए, पूरे शरीर पर महाराज चंदन लेने के लिए दाम ना हो तो ब्रज के रवि चंदन से भी दिव्य मानी गई, पूरी रज लगा करके भजन करते हैं। हमारी मैया हमें बता रही थी, आज कन्या स्नान में जो स्वामी जी हैं मैया के मामा के लड़के, देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमारे स्वामी जी की गुरुगद्दी पे जो विराजमान है कन्या स्नान में। हमारी ब्रजवासी मैया बैठी हुई, इनके मामा जी के बेटा है। और जो आज यहाँ पर बैठ करके कथा सुना रहा हूँ, ये हमारी मैया जी का लाला फिजियोथेरेपी करता है वीर के सामने कामाख्या के नाम से। बड़ा चमत्कार, बड़ा हाथ लगते ही छू मंत्र। तो ब्रजवासी साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है, कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। का चंदन चाहिए, का भी व्यवस्था किए देते हैं। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कोबजा जा रही थी, कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। पहली बार किसी ने इसे सुंदरी कहा, ये रोने लगे। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया क्यों मजाक उड़ा रहे? अरे नहीं, जिसे मैं एक बार सुंदरी कह देता हूँ त्रिभुवन सुंदर बना देता हूँ। रोने लगे, प्रभु मुझे बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो शैलेंद्री है। कोई त्रिवक्रा कहता है
कर रहा, सबके मस्तक पर चंदन लगाया। कन्हैया से कुछ तो कन्हैया आगे बढ़े, इसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा, इसके ठोड़ी से हाथ लगाया। दाऊ भैया कहते हैं क्या कर रहे हो, हमारा वृंदावन नहीं है। कन्हैया कहते हैं ऐसा वैसा थोड़ी ना कर रहा हूँ। धीरे से झटका दिया और कुकड़ी का कोवड़ समाप्त हो गया। त्रिभुवन सुंदरी बन गई और महाराज नाचने लगी, गाने लगी, झूमने लगी, कृष्ण का लिया करने लगी। ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहां, भक्तों के घर पे मिले पाँव के निशान। ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहां, भक्तों के घर में मिले पाँव के निशान। भी ढूंढ लिया, हाँ ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहां, भक्तों के घर पे मिले पाँव के निशान। ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहां, भक्तों के घर में मिले पाँव के निशान। आओ चले जाओ जाओ हाँ मिलके चले, जाओ जाओ आओ चले मिलके चले श्याम जी के दर। हाँ आओ चले मिलके चले श्याम जी के दर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। हाँ पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। ताली सेवा करते हुए न जाने कब किसके ऊपर कृष्ण कृपा कर बैठे। जय हो। दुनिया में देखा नहीं ऐसा दिलदार, प्यार के बदले वो देता है प्यार। दुनिया में देखा नहीं ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। हाँ दुनिया में देखा नहीं ऐसा दिलदार, प्यार के बदले वो देता है प्यार। दुनिया में देखा नहीं ऐसा दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। हाँ भक्तों की रहती है शाम को खबर, भक्तों की रहती है शाम को खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। हाँ पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। आज कुंजा के ऊपर, शैलेंद्री के ऊपर, त्रिवक्रा के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा की, कुंबड़ी के ऊपर कृपा की, इसको त्रिभुवन सुंदरी बना दिया और इसने हाथ पकड़ लिया। प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, चलिए मेरे घर को पवित्र कीजिए। मेरे प्रभु ने कहा एक दिन जरूर आऊंगा। मेरे प्रभु आगे बढ़े, उस स्थान पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। बहुत सारे सैनिक खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, राक्षस खड़े थे। कृष्ण बलराम को रोकने लगे, एक एक करके सबका संहार किया, सबका वध कर दिया। धनुष को जैसे ही उठाया और उठा करके जैसे ही तोड़ा, धनुष टूटने का शब्द हुआ और कंस पलंग से नीचे गिर गया। आ गया मेरा काल, अब मैं नहीं बचने वाला। अब तो कंस को काली काली परछाई में भी काल नजर आने लग गया। दाल में जो काला जीरा होता है उसमें भी अपना काल कृष्ण नजर आता है। ऐसा भजन किसने किया हो, कण कण में जहां भी काला रंग हो वहां काला कन्हैया, मेरा कन्हैया नजर आता है। आपको आता है कृष्ण नजर, कहीं बताओ जरा। कंस को हर जगह कृष्ण नजर आ रहा है। मलशाला का अखाड़े का निर्माण करवा करके 50 फीट ऊपर अपना सिंहासन लगवा दिया। इतना घबरा गया, सबसे ऊपर अपना सिंहासन। चाण और मुश्किल संतोष बड़े बड़े पहलवानों को कह दिया छोड़ना मत।
खेल खेल में कोलिया पीठ हाथी का संहार करके जब भीतर प्रवेश किए तो जाके रही भावना जैसी, पर प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए दृष्टि का बड़ा भारी फर्क पड़ता है। जैसे कई लोग लाल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो लाल लाल दिखाई देता है, हरा चश्मे का लेंस हो तो हरा हरा दिखाई देता है, काला लेंस हो तो काला काला दिखाई देता है, और सफेद स्वच्छ निर्मल लेंस हो तो सफेद दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए कहा गया है कि अपनी दृष्टि को सुधार लो। चोर को हर कोई चोर नजर आता है, शराबी को हर कोई शराबी नजर आता है, जुआरी को हर कोई जुआरी नजर आता है, दुष्ट को हर कोई दुष्ट नजर आता है, और भक्तों को हर कोई भक्त नजर आता है। ये भी भक्त है, ये भी प्रभु का। यहां पर देखिए जैसे कृष्ण बलराम ने मल्लशाला में प्रवेश किया, मल्लानाम नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो शताम चतुर्भुजाम शाश्वत पितृ शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विद्वाम तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनाम वरदेवतेति विदितो रंगगतस्साक्रज। जब अखाड़े में प्रवेश किया तो जो पहलवान थे चाण और मुष्टिक शल्य, तो इनको लग रहा है कि कोई पहलवान आ रहा है। ये कृष्ण बलराम नहीं, पहलवान है। जो माता पिता वहां पर बैठे थे, देवकी वसुदेव नंद बाबा, अरे तो हमारा बच्चा है, हमारा कृष्ण बलराम है, तो चल कर क्या रहे हैं। जो वहां पर बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, अरे तो हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई महाराज चल करके आ रहा है। जो वहां पर सुंदर सुंदर गोपिकाएं थी, अरे साक्षात कामदेव चल करके आ रहा है। जो कृष्ण के सखा बैठे हुए थे, तो हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारा भाई है, हमारा कन्हैया है। और जो भक्त थे, ये तो भगवान चल करके आ रहा है। और कंस को क्या नजर आ रहा है, ये साक्षात मेरी मृत्यु चल करके आ रही है, मेरा काल आ रहा है, ये तो मेरा काल चल करके आ रहा है। मृत्योर भोजपतेर विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना। जो योगी थे तो परम तत्व परमेश्वर चल करके आ रहा है, और कंस को मृत्यु नजर आ रही है। चाण और मुष्टिक ने ताल ठोका, आओ दो हाथ हो जाए। युद्ध हुआ, चाण और मुष्टिक का संहार किया, सलतोष का संहार किया। जो शेष बचे हुए थे भाग गए। चाण रे मुष्टिके कूटे छल्ले तो हाथे लगे और भाग गए। केवल कंस बच गया 50 फीट ऊपर। कन्हैया ने जैसे छलांग लगाई, कंस का सिंहासन डोल गया और कंस धड़ाम से नीचे गिर गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कन्हैया नीचे कूदे और कंस के केस पकड़ करके घसीटा है। क्यों घसीटा? माँ में तो एक माँ होती है, माँ, और मामा में 2 माँ। माँ आप तो डबल हो। माँ का उद्धार तो जब करूंगा तब करूंगा, वैकुंठ जब भेजूंगा तब भेजूंगा। पहले आपको वैकुंठ भेजना है, और आपने कोई पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, हमेशा संत ब्राह्मणों को सताया है, हमेशा यज्ञ पूजा पाठ होते हुए रोका है, तो आपने पुण्य तो किया नहीं है। तो केस पकड़ करके घसीट रहे। ब्रजवासी आए हैं, ब्रजवासियों की चरण धूलि शरीर पर लगेगी, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। अथवा जब मेरी माँ का ब्याह हो रहा था, तुमने ऐसे ही केस पकड़े थे, आज माँ का लाल आया है प्रतिशोध लेने के लिए। कंस का संहार करके जो अस्थि और प्राप्ति, कंस की पत्नी है जरासंध की बेटियां, जो जरासंध के पास चली गई। नंद बाबा से कहा कि जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालन करने वाला। आपने हमारा पालन किया है, आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता हूं, परंतु जन्म देने वाले माता पिता ने किसी विषम परिस्थिति में आपके पास छोड़ा था, अब वो परिस्थितियां सुधर गई हैं, अब मैं जन्म देने वाले माता पिता के पास, देवकी वसुदेव के पास रहना चाहता हूं, आप जाइए। कलेजे पर पत्थर रख करके नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के चले हैं, और देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया।
यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा और अल्पकाल सब विद्या आई। 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर के आए हैं। उद्धव जी से मित्रता हुई है और उद्धव जी आज देख रहे हैं कि कन्हैया रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो कन्हैया? का माखन में मां शब्द समाहित यही मोको भावे, और जब जब लगे मेरे कुटवन ते तब तब मैया की याद दिलावे। मुझे मैया की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है, गोपियों की, ग्वालों की याद आ रही है, गैयाओं की याद आ रही है। मैं कह करके आया था 2 दिन में आऊंगा, आज वर्षों हो गए नहीं गया, रो रहे होंगे बेचारे। उद्धव ने कहा कि ये कैसा प्रेम है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मैं जाता हूँ वृंदावन और देखता हूँ कैसा है ये अनुराग का बंधन, कि कैसी है गोपिकाएं जो निरर्थक लोक लीला का गान गाती है और वृथा रो रो करके यही गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कन्हैया ने कहा जाओ वृंदावन और मेरा संदेश ले करके जाओ। गच्छ शीघ्रं व्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मण्डितम शैल कृष्ण प्रभाचार वृंदावनम गोप गोपीर गणिर गोकुलम संकुलम। एक पत्रम तु नंदाय वेदीयतां वाद्दीयं यशोदा करे चेवगो वाद्दीयं तदीयं राधिकाय सखे तत्र गत्वा तन मंदिरम सुंदरम। ये पत्र लेकर के जाओ और चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्रों से उद्धव को रगे काटे समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पिटक झुक करके कह रहा था इधर आओ, और पपिया कह रहा था पी कहाँ है यह बतलाओ। नदी जमुना की धारा से भी शब्द हरि हरि का आता था और भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पहुंचे उद्धव उस जगह, जिस जगह था गोपिकाओं का मंडल, सहस्त्रों गोपिकाओं के मध्य में श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से निकल रही थी रो रो करके यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने जब देखा गोपिकाओं को रोते हुए, कृष्ण को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, आज भी कृष्ण की जो दीवानी होती है, भक्त होती है माताएं, रोती है कृष्ण को याद करके, रोती है मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया। कृष्ण के भक्त कभी रोते हैं, कभी हंसते, कभी नाचते हैं और कभी गाते हैं। और जब कृष्ण की ज्यादा याद सताती है तो फूट फूट करके रोते, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद। रोते हैं, प्रेमी रोते हैं। जिसकी आंखों में कृष्ण के लिए आंसू न निकले, समझ लो कृष्ण का भक्त नहीं है। एक कृष्ण कथा चल रही थी और भक्त सारे रो रहे थे कृष्ण की कथा को सुन करके, कृष्ण को याद करके। तो वहां पर एक बैठा हुआ था, उसके आंसू ही नहीं निकल रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन सबको देख रहा है, तीसरे दिन चौथे दिन में अपने पास मिर्च की पुड़िया लेकर के आया। सब रो रहे हैं, मेरे आंसू नहीं निकल रहे, लोग क्या कहेंगे, इतना निष्ठुर है, इसको आंसू नहीं निकलता, मिर्च का पुड़िया लेकर के आया। सब रो रहे होंगे, मैं भी मिर्च आंख में लगाऊंगा और मैं भी रोने लग जाऊंगा, तब मैं भी भक्त कहलाऊंगा। अब ये मिर्च की पुड़िया लेकर के आया और कथा प्रारंभ हुई, सब रोने लगे, सब रो रहे थे। इसने मिर्च निकाली, अपनी आंख में डालने लगा तो कन्हैया प्रकट हो गया, हाथ पकड़ लिया। तू मेरा सच्चा भक्त है, जिन आंखों से अश्रु न निकले उसमें मिर्च झोंक देनी चाहिए, तू सच्चा भक्त है। ये सब तो रो रहे हैं, कोई बेटे को याद करके रो रहा, कोई बेटी को याद करके रो रहा, कोई बहू को याद करके रो रहा, कोई पति को याद करके रो रहा, कोई पत्नी को याद में रो रहा है। सब एक दूसरे, और मेरे लिए आंसू नहीं बहा रहे हैं। तू एकमात्र ऐसा है, मेरे लिए आंसू नहीं निकल रहे तो मिर्च आंखों में डालना। जिन आंखों से कृष्ण के लिए अश्रु न निकले, वे आंखें नहीं बताई गई।
यहाँ पर ब्रिज की गोपिकाएं कृष्ण को याद करके कृष्ण के लिए अश्रु बहा रही हैं। ब्रिज का जल, वृंदावन ब्रिज मंडल का जल खारा मिलेगा आपको बहुत जगह पर, आप पानी पी नहीं पाओगे। और आंसू कैसे होते हैं? खारे होते कि नहीं होते? तो एक संत मुझे बता रहे थे, मैं ब्रिज मंडल में एक संत के सानिध्य में था, कहा पंडित जी आपको पता है जल खारा क्यों है? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं तो जब भी आता हूं तो ब्रिसलेरी की बोतल खरीदनी पड़ती है, मैं पी नहीं पाता हूं। तो ये खारा इसलिए है कि जब कृष्ण को छोड़ करके गोपिकाएं चली गई थी, कृष्ण की याद में गोपिकाएं कितना रोई, कितना रोई, कितना रोई। इस ब्रिज की धरती ने उस जल को अपने, उस अश्रुओं को अपने अंदर भर दिया, इसीलिए यहाँ का जल खारा हो गया। इतना रोई कृष्ण के लिए। उद्धव पहुंच करके समझाने लगे क्यों रो रही हो? वो कृष्ण तो कण कण में, घट घट में, तेरे भीतर भी है, मेरे भीतर, सबके भीतर कृष्ण ही तो है। आत्मा रूप में परमात्मा विराजमान है, क्यों रो रही हो उसके लिए? योगी योग करके उसे प्राप्त करता, ध्यानी ध्यान करके प्राप्त करता है, भक्त भक्ति से पा लेता है, तुम रो क्यों रही हो? मत मत मत। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव तुम खुद नहीं समझे कि योग किसको कहते हैं, सुनो योगी भी इसी से और योग। हे उद्धव हमें नहीं आता पूजा पाठ जप तप न मंत्रम नो यंत्रम चौदह पिच न जाने नहीं मंत्र आता, हम तो पालन किया, गैया चराना, दूध दही माखन बेचना, यही हमारा काम है। हमें तो केवल कृष्ण से प्रेम करना आता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं, यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। ये तो प्रेम है, हमें केवल प्रेम करना है। ये हमारा प्रेम था, कृष्ण ने ब्रजमंडल में जन्म लिया, ये हमारा प्रेम था, कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, ये हमारा प्रेम था, गिरिराज को धारण किया, ये हमारा प्रेम था, आकासुर बकासुर धेनुकासुर को मारा, और ये हमारा प्रेम था, एक माखन के गोला पर नाच करके दिखाया। प्रेम था, हमारे उखल से बंध गया, ये प्रेम ही तो था। त्रिलोकीनाथ को बांध सकते हो क्या आप लोग बताओ जरा? है किसी में सामर्थ्य जो त्रिलोकीनाथ को बांध ले? पर प्रेम के वशीभूत त्रिलोकीनाथ बंध रहा है, उखल से बंध रहा है, उखल से बंध रहा है, प्रेम ही। उद्धव का ज्ञान सारा का सारा वही धरा का धरा रह गया। घिरे से राधिका रानी के चरणों में कहा ये गुरु मंत्र मैंने पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव सबको प्रणाम करके यहाँ से जा रहे हैं मथुरा। ब्रिज लदन प्रणाम, ब्रिज तरुण प्रणाम, ब्रिज गिरिन प्रणाम है, ब्रिज को प्रणाम, ब्रिज रज को प्रणाम, ब्रिज राज को प्रणाम है, बार बार प्रणाम, ब्रिज गोपिन प्रणाम, ब्रिज गोपन प्रणाम, ब्रिज गौवन प्रणाम है, सबको प्रणाम करके मथुरा पहुंचे, कन्हैया के आगे बैठ गए। कृष्ण तुम सच में निष्ठुर हो, निर्दयी हो, अरे जाते क्यों नहीं हो वृंदावन? जाते क्यों नहीं हो? या वृंदावन वालों को बुलाते क्यों नहीं हो? उनको बुलाते क्यों नहीं हो? यहाँ या तो उन्हें बुला लो या चले जाओ। कृष्ण कहते हैं वो दिल का हाल सुने दिल वाला है। प्रेम की बात को केवल प्रेमी ही समझ सकता है। ये जो कथा यहाँ पर 7 दिनों तक चलती है ना, इस कथा को कोई और नहीं समझ सकता है। केवल जो कृष्ण से प्रेम करने वाला होगा वही इस कथा को समझेगा, इस कथा के महत्व को समझेगा। अन्यथा लोग कहेंगे तो पागल है, जब देखो कोई काम धाम है नहीं बैठ जाते हैं। जिसको कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, जो कृष्ण से प्रेम करता है वही इसके तत्वों को समझता है, वही इसके महत्व को समझ सकता है, वही इस कथा का आयोजन करता है, वही इस कथा में सेवा करता है, वही इस कथा में बैठता है, जिसको इसका महत्व पता हो, जिसको इससे प्रेम हो, और जिसको अन्य अन्य बातों से प्रेम होता है, अन्य अन्य बातों में खोया रहता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हजारों हजारों लोगों को पता है कि कथा हो रही है बसंत विहार वालों में, हजारों हजारों लोगों को पता है। परंतु यहां पर वही आता है जिसको कृष्ण से प्रेम होता है। ध्यान देना, आप सबको कृष्ण से प्रेम है, इसलिए यहां पर बैठे भी हो आप लोग। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं होता तो औरों की तरह आप भी अपने घरों में बैठे होते।
तब हरि नहीं और अब मैं हूं तो हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं तो हरि। कहने का अभिप्राय एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो मैं या तो कृष्ण का प्रेम। मैं वृंदावन इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि ब्रजवासी वृंदावन में मेरा प्रेम लीला है और मथुरा में मेरी ऐश्वर्य लीला है। अगर मैं प्रेमियों से मिलने जाऊंगा बार बार और क्रू वो जरासंध मुझसे द्वेष करता है, मेरे प्रेमियों को नुकसान पहुंचाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेमियों को नुकसान पहुंचाएगा। और मैं यहाँ इसलिए नहीं बुलाता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी ऐश्वर्य लीला है। ब्रजवासी आएंगे कहेंगे कि कन्हैया चल आ कबड्डी खेलेंगे, मथुरा वासी कहेंगे कि ना जी ना श्री, कन्हैया चल कबड्डी खेलेंगे, अरे हमारे राजकुमार है, हमारे राजकुमार है। अरे राजकुमार होंगे तुम्हारे होंगे, हमारा तो यार है, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेम लीला वृंदावन में तो ऐश्वर्य लीला मथुरा में, दोनों को अलग अलग रखा है कृष्ण। व्यवस्था देखिए, कृष्ण हमेशा व्यवस्था को बनाते हैं, व्यवस्था को व्यवस्थित रखते हैं। परंतु रो वृंदावन वाले भी मेरे लिए रहे हैं और यहाँ मथुरा में रह करके मैं भी ब्रजवासियों के लिए रो रहा हूं, मैं भी तड़प रहा हूं। एक तड़पना होता है, दूसरे को बता कर, एक होता मन ही मन। कई बार माता पिता बच्चों के लिए तड़पते हैं तो उसे प्रकट कर देते, कई बार अंदर ही अंदर तड़पते हैं, बताते नहीं, बच्चे को दुखी नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा जब अपने बच्चों को देखता है दुखी तो परमात्मा भी दुखी होता है, और बच्चे जब खुश होते हैं तो परमात्मा भी बड़ा खुश रहता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को खुश देख करके खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया है, 17 बार पराजित हुआ है। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया, कहा हे ब्राह्मण देवताओं, अगर मैं जीत करके आया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और अगर मैं हार करके आया तो सभी का धड़ और सर अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण बड़े परेशान, ब्राह्मण जोर जोर से स्वाहा 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 करने लगे। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देवकारियों की रक्षा के लिए प्रभु आते हैं। तो ब्राह्मणों की रक्षा कैसे करूं? तो द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, विश्वकर्मा जी से कह दिया द्वारिकापुरी का निर्माण। रात ही रात योग माया की सहायता से सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। प्रातःकाल जब जरासंध ने आक्रमण किया तो मेरे कन्हैया युद्ध छोड़ करके भागा। और कन्हैया का नाम क्या पड़ा पता? रण छोड़ रहा है, बोले रण छोड़ रहा है भगवान की। काल में भी पीछा कर रहा था, गुफा में प्रवेश करके अपना उत्तरैया मुचकुंद महाराज को ढक दिया। कालनेमी ने सोचा कि ये कृष्ण सोया है, यहाँ लात मारी, मुचकुंद महाराज जग गए, कालनेमी जल करके भस्म हो गया। और जरासंध ने उस पहाड़ को ढक दिया, लकड़ियों से आग लगा दिया। द्वारिका कन्हैया यहाँ से छलांग लगाए, सीधा द्वारिका पहुंच गया, द्वारिकाधीश बन गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। पूरी की पूरी द्वारिका नगरी स्वर्ण की बनी हुई है, अद्भुत दिव्य द्वारिका पूरी। सबसे पहले बलराम जी का विवाह रेवती की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ है। और कुंदिनपुर में है राजा भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज के 7 बेटा है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मजित, ऐसे नाम। और बेटी एक है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी चाहती है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, परंतु रुक्मणी का जो बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई रुक्मी, वह चाहता है कि बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। पिता के पास गई, पिताजी मैं तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना चाहती हूँ।
कहा बेटी तेरे भाई के आगे मैं बोल नहीं सकता कुछ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो पिता जो है बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, हताश, कुछ नहीं बोलते। अब बड़ा हो गया है क्या बोलो, उल्टा डांट देता है। जो नालायक बच्चे होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, वो अपने माता पिता को फटकार लगा देते हैं, चुप रहो मैं कुछ नहीं पता। परंतु जो बच्चे जिनके अंदर संस्कार है माता पिता के द्वारा, वो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमेशा आदर करते हैं। हमारे राम कुमार जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुस्कुरा रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पर विष्णु पंडित जी बैठे हुए हैं पीले कुर्ते में, आपके ही बालक है। और ये हमारे जो है विष्णु के बड़े भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। राम कुमार जी मुझे कहते हैं कि ये आपको दे दिया मैंने विष्णु। अब परसों विष्णु को फोन आया कि कहाँ लेट हो गया, मैंने कहा तुमने तो कहा था कि दे दिया, अब तो विष्णु हमारा हो गया, अब तो विष्णु हमारे हो गए। राम कुमार जी कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य है, ऐसे दो अनमोल रतन मुझे मिले हैं। आज भी महाराज पिता की हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, इतना बड़े हो गए हमारे भैया। तो ऐसा गर्व हर किसी माता पिता को होना चाहिए, गर्व होना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों पर। ये नहीं कि बच्चे बड़े हो जाए डांटने लगे तो मैं कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता। तो यहाँ पर देखिए कितने हताश है रुक्मिणी के पिताजी भीष्मक महाराज, क्या मैं बेटे के आगे बोल ही नहीं सकता हूँ, कितने हताश है। अब रोते रोते रुक्मिणी पहुंच गई भाभी जी के पास, भाभी जी तुम ही कोई रास्ता बता दो। भाभी जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उल्टा मुझे डांट पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी। अब ऐसे संस्कार कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं कि पत्नी को ही मारने लग जाते होते हैं। और कई माता पिता ऐसे संस्कार देते हैं कि पत्नी को आप करके बात करते हैं, जी करके बात करते हैं। बहुत से घरों में महाराज आपने देखा होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, फटकार देंगे मुझे। अच्छा जी, तो फिर क्या करूं मैं, आत्महत्या कर दूं? मैं तो ब्याह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, दुष्ट राक्षस शिशुपाल से नहीं करूंगी। ये तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों द्वारिकाधीश के हाथों मारा जाएगा, इसकी मृत्यु द्वारिकाधीश करेंगे, उनके हाथ में सुनिश्चित है। ये तो राक्षस है, दुष्ट है। देखिए जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो उसको निर्णय लेने का अधिकार है कि योग्य वर से मेरा ब्याह हो, योग्य वर, मेरा पति योग्य हो, मेरी रक्षा सुरक्षा कर सके। भाभी ने कहा देख उपाय बता सकती हूँ, तो एक काम कर ले, पत्र लिख ले द्वारिकाधीश तक, किसी पंडित जी के हाथों पहुंचवा दे। पंडित जी की कोई तलाशी भी नहीं लेगा, कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं, पंडित जी चले जाएंगे। पत्र द्वारिकाधीश आगे कृपा करेंगे, सबके ऊपर कृपा कर दे। तो रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया, कहा ये पत्र लेकर के द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। अब महाराज जब पत्र लेकर के पंडित जी पहुंचे द्वारिकापुरी, तो द्वारिकाधीश ने पंडित जी का स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन कराया, चरण दबाए और अब पूछा कि पंडित जी कहां से आए हो, कहां से आए। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आते ही पूछ लो कि कहां से आए हो, क्या काम है, काम बताओ पहले। होता है कि नहीं होता? कई बार कई लोग कहते हैं हाँ पंडित जी क्या काम है बताओ। नहीं पहले बैठाया, जलपान कराया, भोजन कराया। अब जब पंडित जी शांत होकर के बैठे, अब बताइए गुरुदेव कहाँ से आए? कहा मैं कुंदनपुर से आया। कुंदनपुर में सब कुशल है? अरे महाराज सब कुशल तो है, पर वहां जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है उसने ये पत्र आपके लिए भेजा है। क्या लिखा पत्र में? ऐसे कैसे पत्र पढ़ सकता? अरे मैं आज्ञा दे रहा हूं ना, पढ़ो। तो जब आज्ञा मिल गई तो पंडित जी पत्र पढ़ने लगे। देवी रुक्मिणी लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणावतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिला
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदर, हे शोक संताप को नष्ट करने वाले प्रभु, आज आपके गुणों का वर्णन सुनते सुनते मुझे आपसे प्रेम हो गया है। इसलिए ये देवी रुक्मिणी निर्लज भाव से आपको पत्र लिख रही है। मेरा ब्याह, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार अगर आपके साथ नहीं हुआ तो भूखी प्यासी शरीर को सुखा करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सीधे सीधे मेरा भाई मेरा ब्याह आपके साथ कराएगा नहीं, इसलिए मेरा हरण करके ले जाओ। कैसे हरण करोगे? मैं प्रातः काल मंदिर जाऊंगी, देवी का पूजन करूंगी, उस देवी मंदिर से आप मेरा हरण करके मुझे ले जाना। और सावधान, बहुत सारे राक्षस पहरेदार होंगे, सावधानी से आना। द्वारिकाधीश ने जब ये पत्र सुना, तुरंत रथ पर सवार हुए। कहा पंडित जी चलो दाओ भैया, कह रहे कहां जा रहे हो? कहा जल्दी में। और जब कुंदिनपुर प्रातः काल देवी रुक्मिणी मां भगवती के जगदम्बा के मंदिर में पहुंच गई और मां भगवती का पूजन करने लगी, स्तुति करने लगी। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्र परे। जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय महिषासुरमर्दनी शूल करे, जय लोक समस्त कपाल हरे। जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर शंकर शिरोवन ते। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय पाप विनाशनी बहु फल दे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रोगान शेषान वहन्ति दुष्टारुष्टादुकामान् सकलानविष्टान्, त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रियान्ति। सर्वबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यशाकिलेश्वरी, एवमेव दयाकार्य युष्मद्वैरिविनाशनम्। कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी, नंद गोप सुगम देवी पतिं मे कुरुते नमः। देवी रुक्मिणी अनेकों प्रकार से मां भगवती मां जगदम्बा की स्तुति प्रार्थना कर रही थी। मां जगदम्बा के मस्तक पर जो पुष्प रखा हुआ था, देवी रुक्मिणी की झोली में आकर के गिर गया। मां भगवती का आशीर्वाद जान करके देवी रुक्मिणी पुष्प को हृदय से लगा करके मंदिर से बाहर निकली। बहुत सारे पहरेदारों को देखा, मैं कैसे पहचानूं कौन है मेरा द्वारिकाधीश? का नारद जी आकर के मुझे कथा सुनाते थे और उनकी कथाओं को सुनते सुनते मुझे द्वारिकाधीश से प्रेम हुआ है। नारद जी कह रहे थे कि वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवाशा कनकपिशं वेदयन्तीं च मालां, रन्ध्राण वेणो अधरसदया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविष्ट गीत कीर्तिं। मोर मुकुट वाला होगा, पीतांबरी पहने होगा, वैजयंती माला होगा। देवी रुक्मिणी
रुक्मिणी इधर से उधर देख रही, उधर से इधर देख रही, कौन है? देखा तो एक रथ धीरे धीरे चल करके आगे आ रहा है। जो जो चिन्ह बताए थे द्वारिकाधीश के वही चिन्ह नजर आ रहे हैं। यही मेरे द्वारिकाधीश, यही मेरे प्रभु है। देवी रुक्मिणी सकुचा गई, शर्मा गई, निगाहें झुक गई। पहरेदार जो पहरा दे रहे थे द्वारिकाधीश को देख करके, ओ हो कितना सुंदर है। अरे लगता है यही द्वारिकाधीश, यही कृष्ण है और यही देवी रुक्मिणी के लिए जन्मा है। भगवान की माया से सब मोहित हो गए। जब द्वारिकाधीश रथ से उतरे, देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके रथ पर सवार हुआ। हाथ जोड़ी, लाजवाब जोड़ी है, आपस में प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज द्वारिकाधीश रथ पर देवी रुक्मिणी को बिठा करके आगे बढ़े और रथ आगे गया, सब होश में आ गए। अरे भैया ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, क्या ले गयो? का देवी रुक्मिणी का हरण करके ले गयो। पहुंच गए रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पास, का बहन का तो हरण हो गया। वो द्वारिकाधीश आया, रथ पर बिठा करके ले गया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर दी, बहन को लेकर के आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं। पहुंच गया युद्ध करने के लिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। ये बताओ भैया आगे कन्हैया घबरा नहीं, मैं भी आ गया हूं। विशाल युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराज अनेकों राक्षसों का संहार किया। रुक्मिणी के भाई को मारा नहीं, आधा दाढ़ी आधा मूंछ काट करके, आधा बाल काट करके वहीं छोड़ दिया। ब्याह से पहले अगर दुल्हन के भाई को मार दिया, कहीं दुल्हन पलट गई तो मेरे भाई को मार दिया, इसलिए मारा नहीं, छोड़ दिया। द्वारिकापुरी देवी रुक्मिणी को लेकर के पहुंच गए और द्वारिकापुरी को सुंदर दरबार तोरण पताकाओं से सजाया गया। सब बराती घराती बन करके आनंद उत्सव मनाने लगे। आप सभी को देवी रुक्मिणी के विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल कथा का सप्तम दिवस है। आप सभी से प्रार्थना करता हूं, इस कार्तिक माह में जो कथा का श्रवण करता है, संपूर्ण भागवत कथा की कृपा से उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभी संकल्प करवा दूंगा, एक संकल्प करवा देंगे, फिर उसके बाद चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाई दो आप, फिर जैसी आपकी इच्छा। तो महाराज आप सभी को बधाई देता हूं। कल आप लोग जो नियम से 7 दिनों तक कथा नहीं सुने, कल की कथा अगर सुनते हैं तो संपूर्ण भागवत का फल आपको प्राप्त होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। अब सूचना तो कुछ और देने की सोच करके आए थे, पर नहीं दिए देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की सूचना यह है कि कल आप समय से आएंगे तो समय से कथा को विश्राम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं 3 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ और आप लोग 5 बजे यहाँ पर आते हैं। कोई 5:30 आता है, कोई 6 बजे आता है और कोई 7 बजे। चलो जी, प्रसाद का समय हो गया, चलते। तो कल आप लोगों से निवेदन है, मैं देखता हूँ कि केवल बीना मैया बैठी रहती है, शांति मैया बैठी रहती है और हम ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं। हम ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं।